हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपना चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन। और इसमें दिया गया है, which of the following pair of linear equation are consistent oblique inconsistent। आपको यहाँ से ये बताना है कि ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के जो पेयर दिए हुए हैं, इनमें कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट। आगे, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। इतनी सी बात है। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं, बात करते हैं उसकी। कलर ले लें ब्लैक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें मैं पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल 5, और यहाँ से अगर आप 5 को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो मिलेगा आपको x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल 10। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। और जब हम यहाँ से a1 b1 c1 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो कंपेयर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार हम लिखें उस चीज़ को ऑन कंपेयरिंग, नहीं। डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट से a1 b1 c1 का वैल्यू आएगा। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। a1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, b1 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, c1 का वैल्यू हो जाएगा -5। a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 2 एंड c2 भी -10 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है, तो फाइनली आपका टारगेट रहेगा कि यहाँ से आपको रेशियो क्या मिल रहा है। रेशियो सपोज a1 अपॉन a2 आप फाइंड करना चाह रहे हैं, और यहाँ से a1 अपॉन a2 क्या आएगा। a1 का वैल्यू है 1 और a2 का वैल्यू है 2, तो यही रेशियो रह जाएगा 1/2। ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड करना b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या आएगा, क्योंकि b1 का वैल्यू 1 है और b2 का वैल्यू ये भी 2 है, तो ये भी रेशियो आपके पास 1/2 आएगा। उसके बाद c1 अपॉन c2 फाइंड करना होता है। c1 अपॉन c2 का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि c1 का वैल्यू -5 है और c2 का वैल्यू -10 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो इसका वैल्यू भी 1/2 आएगा। और आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 है। अगर ये सारे रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो हम ये कह पाते हैं कि यहाँ कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट हो या फिर इंटरसेक्टिंग हो तो वो कंसिस्टेंट लाइन होती है। ये चीज मैं कल भी बता चुका हूँ आपको, तो आप यहाँ लिखेंगे। इसलिए लाइंस आर कंसिस्टेंट। लाइंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट। और लाइन कंसिस्टेंट हो गई तो क्वेश्चन ने क्या बोला था,
क्वेश्चन ने बोला था लाइंस कंसिस्टेंट हो जाएंगी इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड से आपको सॉल्व करना है। अब कैसे करना है मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। उसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की टेबल बनाएंगे। तो यहीं पे टेबल बना ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ लाइन कर ले रहा है, जगह मिल जाएगी। फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनाएंगे। ये आपके पास टेबल बन गई और इसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू लिखने होते हैं। ये आएगा एक्स और ये आएगा वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल 5। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 लूंगा तो वाई का वैल्यू फाइनली 5 आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। नो, वाई का वैल्यू आ जाएगा 5। अगर आपने एक्स का वैल्यू 2 लिया तो 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 3 रह जाएगा। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ये आपके पास आई इक्वेशन नंबर फर्स्ट की टेबल, है ना। बहुत अच्छे से, इसमें कुछ भी हमें ज़्यादा करना नहीं पड़ा। अब हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड के लिए भी टेबल बनानी है। इक्वेशन सेकंड की टेबल बना लेते हैं। इसमें x, इसमें y। इक्वेशन सेकंड आपके पास ये है, x का वैल्यू आप 0 ले लेते हैं। सिंपल, हमने x का वैल्यू 0 लिया तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2y इक्वल 10 और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 5। उसके बाद अगर मैं y का वैल्यू 0 ले लूँ, y का वैल्यू 0 ले ले रहे हैं तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो रह जाएगा 2x इक्वल 10 और 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 5, है ना। इतना काम हमने कर लिया। अब इन टेबल की हेल्प से आपको क्वाड्रेंट पर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हम न्यू पेज पर एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर ले रहे हैं। क्वाड्रेंट मैं यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से बना ले रहा हूँ। मैथ, चलिए, ये अपना आ गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट करते हैं थोड़ा थोड़ा छोटा। यहाँ समझते हैं ध्यान से। इसमें लास्ट टेबल को देखो ध्यान से। एक्स का वैल्यू क्या है, 0। वाई का वैल्यू क्या है, 5। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 5। एक्स का वैल्यू 0 यहाँ हो जाएगा। ये शायद थोड़ा डार्क लेते तो ज़्यादा बेटर होता, दिख नहीं रहा होगा मुझे लगता है। इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। इसका कलर चेंज यहाँ से हो जाएगा। कलर चेंज कैसे करें, कैसे करें, कलर, चलो वैसे डार्क हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक, इतना काफ़ी है। यहाँ
आप देखेंगे x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू 5 हो रहा था। अगर इनको रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए x का वैल्यू तो 0 यही हो जाएगा, y का वैल्यू 5 था तो y का वैल्यू आपको 5 यहाँ मिल जाएगा। तो x पे तो हम कुछ चले ही नहीं, तो फाइनली आपको कोऑर्डिनेट ये मिलेगा, है ना? ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा एक और कोऑर्डिनेट होगा। x का वैल्यू 2 होने से y का वैल्यू 3 हो रहा है। x का वैल्यू 2 होने से y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 मिलेगा आपको यहाँ और y का वैल्यू मिलेगा 3 यहाँ, ये मिलेगा। इनसे हम कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, सेम हम यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं तो आप पाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, जैसे ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ओके। इतना करने के बाद हमें इक्वेशन सेकंड से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। इक्वेशन सेकंड से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इक्वेशन सेकंड क्या है? इक्वेशन सेकंड है x का वैल्यू 0 होने से y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 यही हो जाएगा, y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5 आपको यही वाला पॉइंट फिर से मिल जाएगा, यही वाला पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? x का वैल्यू 5 होने से y का वैल्यू 0 हो गया, x का वैल्यू 5 होने से x का वैल्यू आपको यहाँ मिलेगा और y का वैल्यू 0 तो यही है। अब क्या मैं अगर इन्हीं पॉइंट को फिर से ज्वाइंट करना चाहूं, तो ध्यान से समझना, इन्हीं पॉइंट को मैं फिर से ज्वाइंट करना चाहूं, कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं, कलर चेंज करके ये वाला ले, कलर चेंज करके अब आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके देखो, ध्यान से समझना। इन पॉइंट को मैंने ज्वाइंट करना चाहा, अरे ये तो कलर दिखेगा ही नहीं, कलर दूसरा लो बढ़िया सा, येलो ले लेना। इन्हीं पॉइंट को आप फिर से ज्वाइंट कर दोगे तो आपको मिलेगा, थोड़ा सा डार्क ले लें, कलर, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये लाइन, क्या ये दोनों लाइंस एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं कर गई? एक ही लाइन पर दूसरी लाइन मिल जाती है तो उन लाइंस को आप कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और इनका हमने पहले ही चेक कर लिया है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो इनका ग्राफ बनाना था तो हमने ग्राफ बना दिया, और ग्राफ बनाया तो पता चला ग्राफ भी वही एग्जैक्ट आया जो आपको पहले बता रहा था कि कोइंसिडेंट लाइन होंगी। इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसका यही ग्राफ बनेगा। हो गया खत्म, क्वेश्चन फिनिश, इसके आगे नहीं करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया, सेकंड आप खुद से करके देखेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन होगा। मैं एक थर्ड क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। दूसरे पेज पे चलते हैं। थर्ड, 2x माइनस वाई इक्वल 6। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, यही है ना, माइनस 4 इक्वल 0। ये आपको टू इक्वेशंस मिल जाती हैं, ये आपको टू इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब इन इक्वेशंस से फिर से आपको वही फाइंड करना है, ये 6 अगर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा,
-6 इक्वल 0। क्योंकि यहाँ से हम कंपेयर करके A1 B1 C1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो A1 का वैल्यू आएगा 2, B1 का वैल्यू आएगा -1, क्योंकि y के कोफिशिएंट को बोलते हैं, y का कोफिशिएंट कितना -1। C1 का वैल्यू हो जाएगा -6, सेम इधर A2 4, B2 -2 एंड C2 आएगा -4। एक बार मैं ये इक्वेशन चेक कर लूँ, सही लिखिए, सही लिखिए। नहीं, यहाँ माइनस नहीं प्लस है, तो ये प्लस। चलिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 फाइंड कर ले रहे हैं। A1 अपॉन A2, A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 4। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। B1 है 1 और B2 है -2, तो इसका रेशियो यही रहेगा 1 अपॉन -2। C1 का वैल्यू -6 और C2 का वैल्यू है -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 अपॉन 2 आएगा। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 बन रहा है, क्योंकि A1 अपॉन A2 का वैल्यू +1 अपॉन 2 है और B1 अपॉन B2 का वैल्यू -1 अपॉन 2 है, तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होंगे, और इंटरसेक्टिंग होंगे तब भी हम इनको कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि, या फिर ऐसे लिख दो, इसलिए ये इंटरसेक्टिंग है, इसलिए ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे, इसलिए लाइंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होगा, अगर कंसिस्टेंट हो जाती हैं तो इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए इनकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ इस पेज पे जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, टेबल बनाएंगे। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट के लिए, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन सेकेंड, एक्स वाई, एक्स वाई। इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक बार चेक कर लो, 2x प्लस वाई -6, उसको यहाँ लिखो 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो y -6 इक्वल टू 0, तो ये 6 उधर जाएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 6, y का वैल्यू आया 6। अगर आपने y का वैल्यू 0 लिया होता, अगर आपने y का वैल्यू 0 लिया होता तो x का वैल्यू क्या आता, पुट करके देखते हैं। तो 2x प्लस वाई का वैल्यू 0 लिया है, तो 0 -6 इक्वल टू 0, 6 उधर जाएगा तो 2x इक्वल 6, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू, नो ये मैंने गलत कर दिया, ये तो भैया y का वैल्यू 0 लिया ना मैंने, y का वैल्यू 0 लिया है तो y की जगह पे रखेंगे 0, और x का वैल्यू कितना आया 3। सेम प्रोसेस आपको इक्वेशन सेकंड के लिए करनी है। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या लिख लेते हैं, 4x - 2y -4, 4x -2y -4 इक्वल 0। सबसे सिंपल रहता है, 0 ले लो सबसे पहले, x का वैल्यू 0 लिया तो ये 0 हो गया, तो -2y -4 इक्वल 0, 4 उधर जाएगा तो 2y इक्वल, ये प्लस का 4 हो जाएगा -2 ये है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, और ये माइनस उधर आ जाएगा, तो y का वैल्यू आया -2। उसके बाद
मैं यहाँ से y का वैल्यू कुछ और लेट करके रखूंगा। देखना ध्यान से, सपोज y का वैल्यू आपने -1 लिया होता, y का वैल्यू आपने -1, y का वैल्यू मैं -1 ले रहा हूँ, तो ये 4x -2 मल्टीपल -1 -4 हो जाएगा। माइनस का माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे प्लस, तो 4x + 2 -4 = 0। 4x -4 + 2 कितना बचेगा, -2 = 0। ये 2 उधर जाएगा तो 4x = 2 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1/2। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया 1/2। ऐसा भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। और 1/2 का मीन्स क्या होता है, 0.5। अब इन सबको हटा दो, ये हो गया आपका फर्जी रफ काम, रफ वर्क हो गया, है ना। अब क्या करना है, इन टेबल की हेल्प से आपको क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है। क्वाड्रेंट के लिए एक क्वाड्रेंट ले रहे हैं, ये आपका क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ओके, ये आपका आया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 0 तो यही मिलेगा 0। वाई का वैल्यू कितना है, 6, वाई का वैल्यू 6 है, तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, वाई का वैल्यू 6 मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा वाई का वैल्यू 6 यहाँ, ठीक है। और 0 और या फिर दूसरा कोई क्वाड्रेंट जो पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वही पॉइंट मिलता है, 0 को छोड़ देते हैं। एक पॉइंट आपको ये वाला मिल गया। उसके बाद x का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू 3 यहाँ मिलेगा। y का वैल्यू 0 है, तो 0 तो यही होता है, तो यही वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन मिलेगी आपको। दूसरी दूसरी टेबल के लिए x का वैल्यू 0 तो यही मिलेगा, y का वैल्यू -2, -2 तो यहाँ होता है, -2 यहाँ मिलेगा, -1 -2 ये मिला -2। तो फाइनली पॉइंट आपको यही मिला। x का वैल्यू 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, 0.5 मीन्स यहाँ होगा 0.5। और y का वैल्यू -1, -1 कहाँ है, ये है, ओ ये 1/2 है, 0.5 है, 0.5 है तो यहाँ मिलेगा आपको, तो 0.5 मिलेगा यहाँ और -1 मिलेगा यहाँ। इनको जब इस तरीके से ज्वाइंट करोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइंट कराएंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइंट कैसे, इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करा दो, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और बड़ी कर लो इसे। आपको पता चलेगा कि यहाँ तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही इन लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इन लाइंस का सॉल्यूशन होगा। और इतना ही आपको करना है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, सिर्फ डायग्राम बनाना था और डायग्राम हमने बना दिया। इतना ही करना, इससे आगे करना नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मैंने टू पार्ट्स करा दिए, इतना ही रहेगा। आगे जो 2 पार्ट्स रह गए वो आप खुद से करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 यही है ना, यही इसमें दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है लाइक दिस, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरीके से, है ना, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इस गार्डन में क्या हो रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, लेंथ जो भी होगी, सपोज हमने लेंथ को x लेट कर लिया, लेंथ को हमने x लेट कर लिया और विड्थ को हमने y लेट कर लिया, ये जो विड्थ है इसको y लेट कर लिया। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि इसका पेरीमीटर, लेकिन हाफ पेरीमीटर क्या दिया है, हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर कैसे पता करते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है, लेंथ, बी क्या है, विड्थ, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसका अगर मैं पेरीमीटर फाइंड करूंगा तो ये आएगा, लेकिन उसने हाफ पेरीमीटर की बोली है तो हम यहाँ से 2 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, ये हटा दिया 2, ये आ गया आपका हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। इसी चीज को आगे मैं अच्छे से लिखूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर रफ करके लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। और क्या बोला है, लेंथ 4 मीटर मोर, मीन्स ये जो लेंथ है x का वैल्यू, वो y में अगर मैं विड्थ में 4 ऐड कर दूंगा तो लेंथ के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x का जो वैल्यू है y में 4 ऐड करने पर मिलेगा, है ना। तो इस चीज को आप क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सही तरीके से। यहां हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द लेंथ, let the length of rectangle, या फिर डायरेक्ट कर दो लेंथ बी x एंड विड्थ बी y। हमने लेंथ को x लेट कर लिया, विड्थ को y लेट कर लिया, और इसका हाफ पेरीमीटर 36 दे रहा है, तो हाफ पेरीमीटर x प्लस y का वैल्यू हो गया 36। ये आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई। यहाँ से आगे उसने कुछ दिया है, लेंथ मीन्स x का जो वैल्यू है वो y प्लस 4 के इक्वल है, ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें जरूरी नहीं है आप सारी चीज को इधर लेके आए, x y सबको एक साइड रखें, ऐसे ही रहने दो, हमें तो इनकी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चंस की जो भी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो ग्राफिकली मेथड से फाइंड करनी है, तो हम यहाँ ग्राफिकली से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि किससे करना है, फिर भी हमें ग्राफिकली मेथड से ही इसका एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। जरूरी नहीं है कि दिया नहीं है तो हम कुछ भी वैल्यू लगा देंगे, वो एक अलग चीज़ है। आगे की एक्सरसाइज आएंगी तो सब समझ जाएंगे कि अगर दिया नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि किस मेथड से सॉल्व करना है ना। चलिए, ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया था। यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल की वैल्यू को क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेबल बनाओगे, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, टेबल एक्स वाई, एक्स का वैल्यू सपोज हमने 10 लेट कर लिया, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 10 उधर जाएगा 36 से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 26। नेक्स्ट, एक्स का वैल्यू कुछ और लेट कर लो, सपोज हमने 15 लेट कर लिया, तो यहाँ से कितना आएगा, तो 15 प्लस वाई इक्वल 36, वाई इक्वल 36 माइनस 15, सॉल्व करोगे
तो 1 2 21 आएगा। y का वैल्यू कितना आया? 21। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट की टेबल कंप्लीट। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड की टेबल के लिए। फॉर इक्वेशन सेकंड टेबल बनाओगे। एक्स वाई, इसमें एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू लेट कर ले रहे हैं। सपोज हमने वाई का वैल्यू 0 लेट किया तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 0 + 4 मीन्स 4। सपोज हमने वाई के वैल्यू को 3 लेट किया तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। वाई के वैल्यू को हमने 3 लेट किया तो एक्स का वैल्यू कितना आया? 7। इन्हीं टेबल्स की जो वैल्यू है इनको हम क्वाड्रेंट पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वाड्रेंट ले ले रहे हैं एक। बन नहीं पाएगा। वैल्यू तो दिखाई भी नहीं देगी इसमें, 26 तक लेना है। फिर क्या है ये ड्रामा? हटाओ इसे, वैसे बना ले। बना, इसमें नेगेटिव नेगेटिव कोई है नहीं। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसमें एक्स के वैल्यू को 10 और वाई के वैल्यू को 26 लेना है तो मैं गैप से लूंगा। सपोज यहाँ पे हो गया मेरा 5, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 20, ऐसे ले लो। 5 10 15 20, नहीं 20 ज़्यादा दूर हो गया, 20 25, है ना, 25 तक इतना काफ़ी, इससे काम चल जाएगा। अब क्या करना है? एक्स की वैल्यू को 10 लिया, एक्स की वैल्यू 10 यहाँ मिलेगी। ये गैप हमने छोटे बड़े ले लिए। इससे हो सकता है कि जो अपना ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा मिसमैच कर जाए। वो आप स्केल से बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, वैसे आप खुद से भी बना सकते हैं। एक्स का वैल्यू आपने लिया 10, वाई का वैल्यू कितना लेंगे? 26, यहाँ 25 है तो 26 हल्का सा ऊपर होगा, सपोज यहाँ होगा। अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइंट करेंगे तो इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करने के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, डॉट डॉट करते हुए, एक इधर से ड्रॉ करते हुए। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो आप इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा। सेकंड, एक्स का वैल्यू 15, एक्स का वैल्यू 15 यहाँ मिल जाएगा और वाई का वैल्यू 21, 21 21 21 अप्रोक्स यहाँ मिलेगा, 20 से हल्का सा ऊपर। तो फिर से वही लाइन ड्रॉ कर लोगे एक इस तरीके से और एक यहाँ से। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उसे आप मार्क कर लेंगे और इन से एक जाती हुई लाइन ड्रॉ कर दोगे। सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। अब क्या करना है? इक्वेशन सेकंड, ये टेबल नंबर सेकंड से करेंगे। एक्स का वैल्यू कितना? 4, एक्स का वैल्यू 4, ये 5 है तो एक्स का वैल्यू 4 यहाँ मिल जाएगा अप्रोक्स। वाई का वैल्यू कितना? 0, वाई का वैल्यू 0 तो कहीं जाना ही नहीं है तो यही पॉइंट मिल गया।
यही पॉइंट मिल गया। x का वैल्यू कितना 7, तो यहाँ तक है 10, तो 7 कुछ यहाँ मिलेगा आपको। और y का वैल्यू कितना 3, ये 5 है तो 3 यहाँ का ही मिल जाएगा। अब ये 3, ये पॉइंट हो गया 3, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी इधर, और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी इधर। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करोगे तो एक लाइन और मिलेगी आपको कुछ इस तरीके से। जब आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई तो यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ वैल्यू देगा x एंड y की। x पे जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 5, 10, 15, 20 और यहाँ कुछ होगा 25। तो आप देखेंगे इसकी साइड में यहाँ पे अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला होता इस पॉइंट से इधर साइड में, तो x का वैल्यू कितना मिलता 25। अगर मैं इधर से इधर साइड में परपेंडिकुलर डालता, मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ इधर साइड, तो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करेगा ये बाई एक्सिस पर, इस पॉइंट पर। यहाँ पे कितना मिलेगा 5, 10 और ये अप्रॉक्स 12 या कुछ मिल जाएगा। आप देख पाएंगे स्केल से जब बनाएंगे एक्यूरेट मिलेगा। तो 25, 12 कुछ इस तरीके के आपको पॉइंट मिलेंगे। और ये जो 25 है वो x का वैल्यू होगा, 12 y का वैल्यू हो जाएगा। और x हमने लेंथ लेट की थी और y हमने ब्रिथ लेट की थी। तो लेंथ आ जाएगी 25, ब्रिथ आ जाएगी 12। ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप स्केल से बनाएंगे तो एक्यूरेट यहाँ पे हो सकता है 25 की जगह 24 आपका वैल्यू आ जाए, वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ऐसे आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गिव द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। इस इक्वेशन से करना क्या है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है जिसमें भी 2 वेरिएबल होने चाहिए, लेकिन सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जब आपके पास 2 इक्वेशंस हो जाएंगी तो उन 2 इक्वेशंस का रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग हो, ऐसी सेकंड इक्वेशंस लिखनी है कि सेकंड इक्वेशन लिखने से फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन बनाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन आए। तो यहां लिखेंगे फॉर दिस पोजीशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, फॉर दिस पोजीशन या फॉर दिस, इतना ही लिख दो, फॉर दिस इंटरसेक्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए होता क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, यही होता है। अगर ये होता है तो आप बोलेंगे a1/a2 का जो भी रेशियो आएगा वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है 2, b1 का वैल्यू कितना है 3, और c1 से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यहाँ 2 की जगह मैं कुछ और कर दे रहा हूँ, जैसे 5x, और 3 की जगह कुछ और चेंज कर दे रहा हूँ। सपोज मैंने किया 6y, और यहाँ ये जो कांस्टेंट टर्म है वहां पे आपको जो मर्जी है वो कर दो। हमने कर दिया 7 = 0। साइन भी कुछ भी कर दो, प्लस प्लस। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे a2 का वैल्यू 5 आएगा, इधर a1 का वैल्यू 2 है। अगर मैं a1/a2 का रेशियो निकालूंगा तो a1/a2 का रेशियो निकलेगा 2/5। यहाँ b1 का वैल्यू b1 का वैल्यू कितना 3, b1/b2 निकालोगे तो b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू कितना 6, 3/6, और इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/2। क्या a1/a2 b1/b2 इक्वल है,
इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यहाँ लिखेंगे फॉर दिस मीन्स पैरेलल के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए होती है कंडीशन a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। a1a2 b1b2 तो इक्वल इक्वल होना चाहिए रेशियो, लेकिन c1/c2 का रेशियो कुछ भी आ जाए। तो मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा कुछ इस तरीके से, 2 का डबल करके 4 कर दो 4x, 3 का डबल करके 6y कर दो, और 8 को कुछ भी कर दो, हमने कर दिया 10 प्लस। आप देखेंगे 2/4 2/4 2/4 का रेशियो 1/2, 3/6 3/6 का रेशियो 1/2। क्या 8/-8/10 को आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा, -4/5 आ रहा है। ये तो रेशियो डिफरेंट है, ये दोनों इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड के ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक, ऐसे ही आपको इक्वेशन एक और देनी है जिससे कोइंसिडेंट लाइन हो जाए, कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। ये तो हो गया अपना। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, तीनों ही इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं तो इन तीनों का डबल डबल करके ले लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इक्वेशन थर्ड के लिए 2 का डबल 2 का डबल 4x हमने ले लिया, 3 का डबल आप 6y ले लेना, 8 का डबल साइन भी वही लेना, सब कुछ सेम लेना, माइनस है तो माइनस लेना, 8 का डबल 16 ले लेना, इक्वल 0 कर लेना। तो आप यहाँ देखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 सारे रेशियो इक्वल हो जाएंगे, और ऐसे ही एक लाइन लिखनी पड़ेगी, आंसर मिल जाएगा। मैं वो लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हुआ कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशंस हैं, इनकी ग्राफ ड्रॉ करनी है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म। मींस जब आप इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म मिलेगी। ट्रायंगुलर फॉर्म मींस एक ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल मिलेगा तो उसके जो 3 वर्टेक्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। चलिए डायरेक्ट अपना करते हैं क्वेश्चन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x - y + 1 इक्वल 0। यहाँ से a1 नो, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, हमें तो टेबल बनानी है डायरेक्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 इक्वल 0। ये 1 अगर इधर जाएगा तो x - y इक्वल -1 हो जाएगा, -1। 3x + 2y इक्वल 12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। यहां से अगर मैं टेबल बनाऊंगा फॉर इक्वेशन फर्स्ट टेबल, ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल, टेबल बनाने के बाद यहाँ हम एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कल से सिखाया जा रहा है सब कुछ, एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है,
तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत आएगी। यहाँ लिख दो फॉर इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। एक्स वाई, एक्स वाई, इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैंने y का वैल्यू जीरो लेट किया, y का वैल्यू जीरो कर ले, वन कर ले रहे हैं, y का वैल्यू वन लेट किया तो क्या बनेगा, x माइनस वन इक्वल माइनस वन, ये उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस वन है तो x का वैल्यू आ जाएगा जीरो, x का वैल्यू आया जीरो। अगर मैंने x के वैल्यू को प्लस थ्री लेट किया, प्लस थ्री, तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल माइनस वन, एक्स का वैल्यू मैंने थ्री लेट किया है, थ्री माइनस वाई इक्वल माइनस वन, तो माइनस वाई इक्वल, ये थ्री उधर जाएगा तो माइनस का थ्री और माइनस का वन ऑलरेडी है तो माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का वैल्यू आएगा फोर, वाई का वैल्यू आया फोर। ऐसे ही आपको इक्वेशन सेकंड के लिए करना है। इक्वेशन सेकंड क्या है, थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल ट्वेल्व, वाई की वैल्यू को जीरो लेट कर लो, जीरो लेट कर लिया, जीरो लेट करेंगे तो ये पूरा वाई हो जाएगा जीरो और यहाँ बनेगा थ्री एक्स इक्वल ट्वेल्व, थ्री से ट्वेल्व को कैंसिल करेंगे फोर टाइम जाएगा। इस बार मैं x के वैल्यू को जीरो लेट कर ले रहा हूँ तो ये पूरा फंक्शन जीरो, टू वाई इक्वल ट्वेल्व, टू से ट्वेल्व को कैंसिल करेंगे, वाई का वैल्यू आएगा सिक्स। ठीक है, ये आपको मिलेगी टेबल। इस टेबल की हेल्प से अब हम बनाएंगे एक क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट बनाएंगे नेक्स्ट पेज पर। अच्छा सा, ये आया आपके पास क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है, ये जो टेबल आपने बनाई है उन सारी वैल्यूज को हम क्वाड्रेंट पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू वन, एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो हो गया, वाई का वैल्यू वन, यहाँ मिलेगा। तो फाइनली आपको ये कोऑर्डिनेट मिला। दूसरा, दूसरा क्या है, एक्स का वैल्यू थ्री, वाई का वैल्यू फोर, एक्स का वैल्यू थ्री ये है और वाई का वैल्यू फोर, फोर आपको ये मिलेगा। इनको ज्वाइंट करने के बाद आपको एक जो पॉइंट मिलेगा उसको इससे ज्वाइंट कर देंगे। कैसे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइंट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक। अब क्या करना है, सेकंड टेबल, एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू नो, एक्स का वैल्यू फोर, वाई का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू फोर यहाँ मिल जाएगा, वाई का वैल्यू जीरो है, कहीं जाना ही नहीं है तो यही एक कोऑर्डिनेट मिल गया, यही एक पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या है, एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू सिक्स, एक्स का वैल्यू जीरो मीन्स यही रह जाएगा, वाई का वैल्यू सिक्स आपको मिलेगा यहाँ। अब एक पॉइंट तो ये मिला और एक पॉइंट आपको ये मिला, इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये कुछ इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ट्राइंगल दिखेगा। ट्राइंगल कैसा, क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा ध्यान से। यहाँ लिखा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस
इन लाइंस से एंड एक्स एक्सिस से, किन से, लाइंस और एक्स एक्सिस से ट्राइंगल बनेगा। एक तो आपके पास ये लाइन है, एक ये लाइन है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। इनसे जो शेडेड एरिया आप देख पाएंगे, तो मैं यहाँ शेड कर दे रहा हूं। ये आपको दिखेगा एक ट्राइंगल, ये कुछ इस तरीके से आपको ट्राइंगल दिखेगा, है ना, यहां तक है। तो ये ट्राइंगल कुछ दिखेगा, आपको शेड करना नहीं है, मैं आपको शेड करके दिखा रहा हूँ। शेड मैं भी नहीं करूंगा, इसको हटा दे रहा हूँ। लेकिन ये जो ट्राइंगल मिला, इस ट्राइंगल के आप देखेंगे 3 वर्टिसेस पॉइंट, 1 2 3। इनके लिखने कोऑर्डिनेट पॉइंट। इनके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखते हैं ऐसे। यहां देखो ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। एक्स एक्सिस पर कितना चला आपने, एक्स एक्सिस 1 2 3 4, 4 चले। क्या इस पॉइंट पर ऊपर कोई डिस्टेंस ट्रेवल की है, नहीं की, तो वाई एक्सिस का वैल्यू हो गया 0। इस पॉइंट को देखो ध्यान से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप यहां लिख लें। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यहां से एक तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लेंथ डालेंगे, एक एक्स एक्सिस पर, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। कैसे, ऐसे, एक तो लेंथ ये डाल दी और एक लेंथ नो यहां से। इतना करने के बाद आपको इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे। एक्स एक्सिस पर कितना ट्रेवल किया, 2, और वाई एक्सिस पर 3, तो 2,3, एक ये पॉइंट मिले। ऐसे इधर देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर माइनस एक्स एक्सिस पर कितना चले, -1, और वाई एक्सिस पर कुछ चले ही नहीं, तो 0, -1,0। ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, और जो कि एक ट्राइंगल के वर्टिसेस पॉइंट हैं। तो आपको यही करना था, बस इतना करने के बाद आप छोड़ देंगे, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, वीडियो इस चक्कर में थोड़ी बड़ी भी हो जाती हैं। अब हम कल मिलेंगे अपनी नई एक्सरसाइज के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।